नमस्कार मित्रों, इंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एवं आगामी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी करते हैं वो कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि एक एक वीडियो में मैं उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को लाऊंगा जो आप लोगों के दिसंबर यूजीसी नेट में नेट या जेआरएफ दिलाने में बहुत मददगार होगी। आज की इस वीडियो में हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के प्रमुख उपन्यासों पर बात करेंगे कि उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन थे और उनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता था, इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद नाम से भी जाना जाता है। आज़ादी के बाद के प्रेमचंद नाम से विख्यात रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज नाम के गांव में हुआ था। देखिए, इन्हें साहित्य आकाश का उज्जवल नक्षत्र, रेणु जी को साहित्य आकाश का उज्जवल नक्षत्र भी कहा जाता है। रेणु जी की प्रमुख जो उपन्यास हैं वो यहाँ दिए जा रहे हैं। देखिए, इनका एक उपन्यास है मैला आंचल, जो हम लोगों के सिलेबस में भी लगा हुआ है, और मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। इसी के साथ ही इनकी दूसरी उपन्यास जो है परिति परिकथा है, परिति परिकथा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी नहीं 1957 ईस्वी है, सॉरी। वहीं इनकी तीसरी उपन्यास दीर्घ तपा है। दीर्घ तपा का प्रकाशन वर्ष जो है 1964 ईस्वी है। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दीर्घ तपा जो उपन्यास है, इसका एक बार पुनर्प्रकाशन हुआ और वह प्रकाशन जो है 1972 ईस्वी में हुआ, और उस समय दीर्घ तपा का नाम जो था वो कलंक मुक्ति था। देखिए, आगे उपन्यास में हमने लिखा भी है कलंक मुक्ति, लेकिन ये कलंक मुक्ति दीर्घ तपा उपन्यास ही है। आगे हम बात करेंगे रेणु जी का अगला जो उपन्यास है जुलूस, और जुलूस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। वहीं इनका एक उपन्यास है कितने चौराहे। कितने चौराहे का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। कलंक मुक्ति पर बात हो ही गई है। अगला इनका उपन्यास है पलटू बाबू रोड, और पलटू बाबू रोड का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। रेणु जी का एक उपन्यास है राम रतन राय, जो अपूर्ण रह गया, जो पूरा नहीं हो सका। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि रेणु जी के अपूर्ण उपन्यास का नाम बताइए, तो आप बताएंगे राम रतन राय। अब चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है दीर्घ तपा उपन्यास को बाद में कलंक मुक्ति के नाम से प्रकाशित किया गया। दीर्घ तपा उपन्यास का बाद में नाम क्या पड़ा? कलंक मुक्ति, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972 ईस्वी। वहीं देखिए, मैला आंचल जो उपन्यास, जो ऊपर बात किया गया है कि मैला आंचल उपन्यास, तो मैला आंचल उपन्यास में प्रश्न आ जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि मैला आंचल उपन्यास में किस गांव का चित्रण किया गया है। तो मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज उपन्यास का जिक्र किया गया है। मैला आंचल में पूरी जो घटना दी गई है वो मेरीगंज गांव की ही घटना दी गई है। वहीं परति परिकथा उपन्यास में जिस गांव का जिक्र किया गया है उसका नाम है परानपुर। परानपुर गांव का जिक्र किया गया है। वहीं जुलूस उपन्यास की बात अगर हम करें तो जुलूस उपन्यास में पूर्णिया जिले में आए हुए पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का चित्र दर्शाया गया है कि उन्हें
किस तरह से पूर्णिया ज़िले में आकर के रहना पड़ा, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका जिक्र जुलूस में दिया गया है। आगे हम बात करते हैं कितने चौराहे उपन्यास में मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्र दिखाया गया है। इनका उपन्यास है कितने चौराहे, और कितने चौराहे उपन्यास में मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्र दिखाया गया है। वहीं बात करेंगे पलटू बाबू रोड। तो पलटू बाबू रोड में एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी दिखाई गई है। पलटू बाबू रोड में एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी दिखाई गई है। और देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि पलटू बाबू रोड जो है, इसका प्रकाशन जो है रेणु जी के मृत्यु के उपरांत हुआ था। तो प्रश्न यदि आ जाता है इस तरह से कि कौन सा उपन्यास जो है मरणोपरांत रेणु जी के प्रकाशित हुआ, तो वह उपन्यास है पलटू बाबू रोड। देखिए, एक अगले महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग बात करते हैं। अज्ञे जी ने रेणु के उपन्यासों में अखंड मानव के विकास की चिंगारी सुलगती देखी है। तो ये कथन यदि पूछा जाए कि एक अखंड मानव की विकास की चिंगारी सुलगती देखी है, यह कथन किसके द्वारा है? तो अज्ञे जी के द्वारा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा है कि हमने रेणु जी के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विकास की चिंगारी सुलगती हुई देखी है। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक लेखक के प्रमुख उपन्यासों, प्रमुख कहानियों और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग अलग वीडियो में आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।